हम और आप जानते हैं कि आज हिंदुस्तान की तारीख़ का वो दिन है जिसमें एक एक हिंदुस्तानी को आज़ादी मिली और अंग्रेज़ों का नापाक साया मुल्क से उठा। एक तवील जिद्दोजहद के बाद हिंदुस्तानियों को आज़ादी नसीब हुई। हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने तख्तादार को चूमा, फांसी के फंदे को जुर्रत और हौसले के साथ तस्लीम किया, ख़ुद को कुर्बान होना पसंद किया और फिर एक लंबी लड़ाई के बाद, एक तवील जिद्दोजहद के बाद हमें यानी हिंदुस्तानियों को आज़ादी हासिल हुई। और इतनी लंबी लड़ाई, इतनी लंबी जिद्दोजहद कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बहुत लंबी लड़ाई। जब इस मुल्क पर अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा, अपने बिज़नेस और अपनी तिजारत के बहाने इस मुल्क पर कब्ज़ा करने की कोशिशें शुरू की, ईस्ट इंडिया कंपनी का निज़ाम चलाया और धीरे धीरे मुल्क के बंदरगाहों पर काबिज़ होने के बाद इस धरती पर यानी हिंदुस्तान की सरज़मीन पर सबसे पहले अंग्रेज़ों के इस नापाक नियत को परखने की कोशिश एक वेस्ट बंगाल के एक शख्स ने, जिसे अली वर्दी कहा जाता है, नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी ख़ान, उनकी लड़ाई सबसे पहले अंग्रेज़ों से हुई और अंग्रेज़ों को उसमें पसपा होना पड़ा। यह 1754 की बात थी और उसके बाद 3 साल के बाद अली वर्दी के इंतकाल के बाद, नाना के इंतकाल के बाद, नवासे के पास जब हुकूमत की बागडोर आई, नवाब सिराजुद्दौला सल्तनत पर फाइज हुए तो पलासी के मैदान में 1757 में एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई और इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई, नवाब सिराजुद्दौला कमज़ोर नहीं थे, लेकिन इत्तेफाक से जंगी मसलहत और इस मुल्क का बागडोर अंग्रेज़ों के हाथ में जाना मंशए खुदाबंदी के मुताबिक मुक़द्दर हो चुका होगा। यूँ मुर्शिदाबाद में पलासी की मैदान में शिकस्त खाने के बाद नवाब सिराजुद्दौला को शहीद कर दिया गया और उसके बाद 1764 में एक अजीम लड़ाई बक्सर के मैदान में पेश आई। बक्सर ये बिहार में लगता है और ये 2 लड़ाई के बाद यानी 3 लड़ाई के बाद अली वर्दी के साथ, नवाब सिराजुद्दौला के साथ और बक्सर की 1764 की लड़ाई के बाद पूरा अंग्रेज़ वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा
इन 3 सूबों पर बाज़ाब्ता काबिज़ हो गए और अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी का परचम लहरा दिया गया और धीरे 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 पूरे मुल्क पर कब्ज़ा करने की अब अंग्रेज़ ने प्लानिंग छेड़ दी। सो ऐसा करने में वो कामयाब हुआ और नवाब सिराजुद्दौला के बाद इस मुल्क में अगर किसी ने अंग्रेज़ के जुल्म और तशद्दुद और उनके नापाक साए के ख़िलाफ़ लड़ाई की मुहिम छेड़ी तो वो फ़तेह अली ख़ान टीपू सुल्तान के वालिद मोहतरम हैदर अली ने छेड़ी और 4 जंगें हुई, जिनमें से 3 जंगों में अंग्रेज़ों को शिकस्त हुई। आखिरी जंग जिसका इख्तिताम 1799 में था, 1799 में मैसूर के अंदर सरंगापट्टनम एक जगह है जहां सुल्तान टीपू का किला मौजूद है, आज भी मौजूद है। वहां लड़ाई के दौरान जब उन्हीं के कमांडर ने बगावत कर डाली और उस वक्त टीपू सुल्तान फ़तेह अली ख़ान बेंगलोर के अपने बंगले पर खाना खा रहे थे, तब उन्हें मैसेज दिया गया कि अंग्रेज़ों ने वाटर गेट की तरफ से हमला कर दिया है। तो खाने का नवाला छोड़कर ये कहकर उठा, ये शेर दिल इंसान के गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। सो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी तस्लीम नहीं कर सकते। इस जुमले के साथ अपनी फ़ौज को लेकर लड़ाई के मैदान में उतरे। बिलाखिर ये बगावत थी उन्हीं के कमांडर की। यूँ शिकस्त तो खाना एक पक्की बात थी, शिकस्त तो पक्की बात थी, इसलिए कि राजदार ने बगावत कर ली है। जब किसी का राजदार बागी बन जाए तो उसकी शिकस्त पक्की हो जाती है। ऐसे में टीपू सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और सरंगापट्टनम की हवेली में, उस किले में, फौजी किले में उनकी शहादत हुई। और जब जनरल हॉर्स ने उनके सीने पर खड़े होकर ऐलान किया कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, आज से हिंदुस्तान हमारा है, मुल्क बादशाह का, खल्क खुदा की और हुक्म हमारा है, ये अंग्रेज़ का ऐलान हुआ। फिर जामे मस्जिद पर भी ऐलान किया गया कि खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का और हुक्म हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये ऐलान हुआ। और फिर एक तहरीक दिल्ली में चल रही थी जिसके बानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहिमहुल्लाह ताला थे। उस तहरीक को आगे उनके फर्जंद अर्जुमन ने चलाया। 1799 में टीपू की शहादत हो गई और 1803 में दिल्ली की मस्जिद से ऐलान करा दिया गया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, उसकी ग़ुलामी हराम है। इस फतवे के बाद तो दिल्ली में आग लग गई। दिल्ली के मदरसों को बिल्डोज किया जाने लगा, जगह जगह चुन चुन कर मदारिस और मसाजिद पर हमले होने लगे, क्योंकि ये मौलवियों की आवाज़ थी। इसलिए अटैक सीधा मौलवियों पर किया अंग्रेज़ों ने और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी को गिरफ्तार कर लिया। छिपकलियों को पकड़कर उसका उपटन बनाकर उसके बदन पर मल दिया गया, जिससे बर्स की बीमारी हो गई और उसी में शहीद हो गए। लेकिन शाह वलीउल्लाह ने अपने 2 शागिर्द सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमहुल्लाह और दूसरे शाह इस्माइल शहीद 2 शागिर्दों को ये वरासत दे दी थी
कि इस तहरीक को आगे बढ़ाना है। सो इन दो शागिर्दों ने ये तहरीक आगे बढ़ाई और इस तहरीक को आगे बढ़ाते हुए बालाकोट की पहाड़ी पर पंजाब में ये दोनों भी अंग्रेज़ और सिख इत्तेहादी फ़ौज से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। और फिर इनके शागिर्दों ने ये तहरीक चलाई और ये चलते 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 इन मौलवियों की, दिल्ली वालों की तहरीक ने चलते चलते अंग्रेज़ के फौजी छानियों में बगावत पैदा करा दी और गदर 1857 का वाक़या पेश आ गया। इसके पीछे बहुत दिनों से काम चल रहा था, इसके पीछे बहुत सी तहरीकें चल रही थी, जिसके नतीजे में 1857 का वाक़या पेश आया। और फिर जो लोग 1857 में पकड़े गए उसके साथ दो काम किए गए, या तो फांसी के फंदे पर लटका दिया गया या बहरा रूम में जजीरा अंडमान के अंदर काला पानी में भेजकर उन्हें वहीं सड़ा और गलाकर उन्हें मार दिया गया। दो ही काम किए गए उनके साथ।